राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा देश भर में मुसलमानों के तमाम मौजू को लेकर आंदोलन कर रहा है। भारत की जो सबसे बड़ी समाजी तंजीम है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं। और आज मुसलमान भारत राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा न कि छोटे स्तर के मामलों को लेकर बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मामलों को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन लगातार करता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल और बनारसी अंदाज में। महाकुंभ के दौर में मुस्लिम समाज को जाने से प्रदेश सरकार के लोगों ने रोका। क्यों रोका? उनका कहना है कि ये लोग जाएंगे तो धार्मिक जो उनकी सहिष्णुता है उसमें खराबी आएगी, उनको दिक्कत होगी। और इस बात पर जब विवाद हुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें भी वहाँ जाने का अवसर दिया जाए, रोजी रोटी करने का अवसर दिया जाए। तो जो खुद को तथाकथित हिंदू और सनातनी कहते हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारी धार्मिक अनुष्ठान को बाधा आएगी। लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं रोका गया, इसके साथ तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको वहां जाने से रोकने की एक प्लानिंग की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली चकिया क्षेत्र में, साहबगंज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एक मीटिंग की गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो वामसेप का सहयोगी संगठन है, उसके हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सम्मानित चांद मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो मुस्लिमों के साथ ये जो अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर उनके क्या विचार हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या विचार हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। सबसे पहले स्वागत सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो महाकुंभ में लोगों को रोका गया, खास करके मुस्लिम समाज को, उस पर क्या कहेंगे? महाकुंभ में रोकने का जो मामला है, ख़ास तौर से मुसलमानों को रोकना, ऐसा प्रोपोगंडा करना जो भारत की मनुवादी मीडिया है, उसके पीछे इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना और धार्मिक उन्माद पैदा करके भारत की बहुसंख्य प्रजा को उनके हक अधिकार से डाइवर्ट करना, उनके ध्यान को डाइवर्ट करना मकसद है। और महाकुंभ के पहले बम धमाके की धमकियां देना, उड़ाने की धमकी देने वाला जो व्यक्ति था, मुसलमानों के फेसबुक आईडी को बनाकर ऐसा धमकी दिया। और बाद में जो शासन प्रशासन का IT सेल है, जो साइबर डिपार्टमेंट है, साइबर डिपार्टमेंट ने जब जानकारी निकाला तो उसमें एक भी मुस्लिम लड़का नहीं पाया गया, उसमें जायसवाल नाम का एक लड़का पकड़ा गया। दूसरी चीज़, महाकुंभ के लगाए गए बैनर पे पेशाब कर दिया कोई मुसलमान, ऐसा देश भर में अभी ब्राह्मणवादी मीडिया ने प्रोपोगंडा किया। लेकिन जब प्रशासन ने इस पर कड़ी नज़र रखी और खबरदारी लेते हुए उसकी तफ्तीश की, पेशाब करने वाले व्यक्ति को जब हिरासत में लिया, तो लड़का मुसलमान नहीं था बल्कि विनोद था। तो इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करके इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करना मकसद है। इसलिए जो RSS की नफरतवादी फैक्ट्री से निकले हुए ये जो प्रोडक्ट टहल रहे हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि ये अपने निजी फायदे के लिए, इस तरह से निजी मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रभारी भी हैं और लगातार मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा देश भर में मुसलमानों के तमाम मौजू को लेकर आंदोलन कर रहा है। भारत की जो सबसे बड़ी समाजी तंजीम है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं। और आज मुसलमान भारत राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा न कि छोटे स्तर के मामलों को लेकर बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मामलों को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन लगातार करता रहा है। चाहे 2018 में जून माह में जब तबरेज अंसारी का बेरहमी के साथ मॉब लिंचिंग करके कत्ल किया गया झारखंड में, तो उसको लेकर 5 जुलाई 2018 को पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। और 2020 में CA NRC के खिलाफ 29 जनवरी 2020 के तारीख में
भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद करने का काम किया CNRC के मसले पे, तो आज के तारीख में अगर देखा जाए उस दौर में तो कोई भी संगठन CNRC के खिलाफ सामने नहीं आया, मैदान में नहीं उतरा। मैदान में उतरने वाला अगर कोई संगठन था तो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग थे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग थे। लेकिन जब शर्मा ने नबी के शान में गुस्ताखी किया तो भारत के 300 जिलों में भारत बंद करने का काम किया। देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला ये बयान नुपुर शर्मा का है। ऐसा कह के देश भर में अगर कोई संगठन अगर आंदोलन किया तो भारत मुक्ति मोर्चा और किसी ने ऐलान किया तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब है। अमूमन मैं देखता हूं कि भारत का मुसलमान तमाम तंजीमों का, चाहे सियासी चाहे जो है तमाम समाजी तंजीमों का हिस्सा है, लेकिन उस तमाम सियासी और समाजी तंजीमों के जो कायद हैं वो नबी के शान में गुस्ताखी के मामले में वो गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ ट्वीट तक नहीं करते, फेसबुक और अपने ट्विटर अकाउंट से उस बात की निंदा नहीं करते, मजम्मत नहीं करते। लेकिन भारत में एक लौता संगठन नाम से भारत मुक्ति मोर्चा है जो मजम्मत नहीं करता, बल्कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों और यति नंदन गिरी जैसे लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करता है। लेकिन ओवैसी साहब ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है जो उनको छोड़ करके या उनसे दूर हट रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो बाकी मुस्लिम संगठन है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ओवैसी साहब को पूछना चाहिए कि मुसलमानों के मुद्दों पे जो है तमाम मुस्लिम संगठन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ओवैसी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये ओवैसी का मामला है। उनकी राजनीति को आप क्या देखते हैं सर? उनकी राजनीति है, वो एक जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट में जो है तमाम मुद्दों को लोग उठाते हैं, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का जब भी उन्हें मौका मिलता है उठाते हैं। उनको लेकर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज के मुद्दों को लेकर बात करेगा तो हम उसको जो है उसी नज़रिए से देखते हैं। और तमाम ऐसे संगठन भी हैं जो आज के तारीख में देखा जाए वो मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पे बोलते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि मुसलमानों का साथ सहयोग समर्थन लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे वो बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय चाँद मोहम्मद साहब ने जो बताया, उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो मुस्लिम समाज से थोड़ा हट करके है। उनकी राजनीति जो मेन मुद्दे पर होनी चाहिए वो बात नहीं हो पाती है। बने रहे संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में, उत्तर प्रदेश चंदौली चकिया साहबगंज से। बहुत बहुत धन्यवाद।